नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांव-गांव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधान पद के प्रत्याशी अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हम पहुंचे विकास खंड खोराबार के ग्राम पंचायत डुमरी, जहां हमारी बातचीत हुई भावी प्रधान प्रत्याशी दुर्गेश कुमार से। दुर्गेश कुमार ने वर्तमान प्रधान और उनके प्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपेक्षित कार्य नहीं किया गया। उनका आरोप है कि जनता की मूल समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि इस बार जनता उन्हें जनादेश देती है तो गांव में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित की जाएगी और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्गेश कुमार ने आगे बताया कि भले ही वे अभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किसे अपना प्रधान चुनती है और किसके हाथों में गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपती है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि दुर्गेश कुमार की चुनावी प्राथमिकताएं और मुख्य मुद्दे क्या है। बने रहिए पूर्वा टाइम्स के साथ। दुर्गेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद है, हमको आप चुने इस लायक। दुर्गेश जी, खोराबार विकास खंड के ग्राम पंचायत डुमरी जी से आप ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। जी जी। इसके पहले भी आप अपने वहाँ 2 लोगों को बीडीसी आपने लड़ाया और वह विजयी रहे। जी। इस बार आप प्रधान पद के प्रत्याशी। ऐसे में जो आपके चुनावी मुद्दे हैं वो क्या हैं? हमारा पहला प्राथमिकता ये है, मैं सोच हमारी है, पहला विवाद तो ज़मीन का है। ज़मीन जैसे मान लीजिए लेखपाल को ही आता है तो कहता है हमको इतना दिलवा दो, हम नपवा दें। अब वो जो गरीब रहता है वो जाता है तहसील का चक्कर लगाता है, उसका काम नहीं होता है, वो अपने में मार झगड़ा करते हैं। पहला काम इसको ख़त्म करना है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो आपकी ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार है, जी जी, उस भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगाएंगे, उसको जी समाप्त करेंगे। जी। और दूसरा काम ये है, मान लीजिए सफाई कर्मी सरकार दे रही वेतन, वो आ रहे हैं पंचायत भवन पे, केवल थोड़ा सा साफ करके वहाँ से हाजिरी लगा कर चले जा रहे हैं। अच्छा दुर्गेश जी, आप अभी ये बताएं कि सफाई कर्मी आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं, तो क्या इसकी शिकायत एज ए जनता, आप तो प्रत्याशी भी हैं, जी जी। तो कभी आपने अधिकारियों से किया कि नहीं किया? जैसे कई बार मीटिंग हुआ था ब्लॉक पे, हम लोग कहें तो वो लोग इसका कहे हो जाएगा, वो ये इतना कह कर चले गए। और मंदिर पे कैमरा लगा है, उसके लिए हम लोग बोले, कई बार बोले, वो बोले अभी लग जाएगा, वो कैमरा वैसे ही पड़ा हुआ है। आई बाई दिने कहीं भी वहाँ पे घटना होती है तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। मानी सरकार उसको पैसा दी है, हमारे ही पैसे से वो कैमरा लगा है, 97,000 का लगा है, 3 कैमरे लगे हैं और उसका कोई फायदा नहीं। लगवाने से क्या फायदा? अन्य अभी आप जो चीज़ बता रहे थे औपचारिक चर्चा में कि चक्रोड वगैरह भी आपके वहाँ उसकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है जी। कुछ क्या चक्रोड में क्या है? जैसे मान लीजिए मलौनी बंदे से जो हटाया है, जितने प्रधान हुए हैं अभी एक भी ढाला सही नहीं बनवा है। जैसे मान लीजिए आते हैं तो कोई कहता है तो एक आध टाली माटी गिरवा देते हैं, मान लो पैदल जाने लायक हो जाए, उसना काम करा कर और पैसा उसका भजा लेते हैं। ऐसे कितने ढाले होंगे जो मलौनी बंदे से जो है नीचे जा रहे हैं? लगभग 25 से 30 बंदे होंगे। तो ऐसे में अभी आप एज ए जनप्रतिनिधि हैं जी। और संवैधानिक पद पे आप नहीं पहुँचे हैं, तो आपके द्वारा भी कुछ विकास काम गांव को लेकर के हुए हैं? कुछ जनता की जन बुनियादी समस्याओं को आपने समाधान किया कि नहीं किया? जैसे कुछ लोग कहें हमारे ढाले पे जाने लायक नहीं है, अपने स्वयं पैसे से हम उस पे माटी गिरवा कर काम कुछ करवा दिए हैं। ऐसे कितने ढाले होंगे जहां आपने मिट्टी गिरवाया होगा? वो लगभग 5 से 6 ढाले होंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि सरकार पैसा दिया ना, तो आखिर और 1 साल में 5 साल का काम, 5 साल मतलब
बनाम 1 साल, तो कैसे करेंगे आखिर, ये भी तो एक प्रश्न है। मान लीजिए इतना पैसा रुका है ग्राम सभा में, अभी सरकार न दे वही पैसा खर्च किया जाए ग्राम सभा में, इतना काम हो जाएगा। सभी लोग देखेंगे कितना काम हुआ है। मतलब इतना- गांव गांव का संपूर्ण विकास जी, हो जाएगा। जी, जितना पैसा रुका है अभी ग्राम सभा में है प्रेजेंट टाइम में। मतलब आदर्श गांव आप के बन जाएंगे। जी, दुर्गेश जी, सवाल अधूरे रह गए थे, उत्तर भी अधूरे रह गए थे कि आखिर दुर्गेश जी को ही जनता क्यों चुने। जैसे जनता के समक्ष हम हैं, चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके आधार पे जनता चुनेगी हमको। आप अपने गांव की जो जनता है, जो आपके मतदाता हैं, चुनाव को लेकर के उनसे आप क्या अपील करेंगे, उनसे आप क्या कहेंगे। हम यही कहेंगे जनता हमको चुने और एक बार चांस हमको दे। ये हमको 5 साल नहीं चाहिए, हमको 1 साल चाहिए। 5 साल जो काम हुआ है हम 1 साल में करके दिखाएंगे, ये हमारा दावा है।